हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। माई सेल्फ क्विजिंग योर केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर नीट यूजी, और आप आ चुके एक अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे ऑफ नीट नोवा। यार आप लोग अभी नीट की प्रिपरेशन सभी कर रहे हैं, राइट? सभी के सभी जुट गए हैं। हमारे बचे हुए दिन में आप लोग अपनी नीट की प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से कर रहे हो। लेकिन माई डियर स्टूडेंट्स, आपको एक चीज बता दिया जाए कि यार ये 3 एग्जाम जो अभी मैं बताने वाली हूँ, ये आप सभी जरूर जरूर दीजिए, क्योंकि सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम है ना? तो ऑलमोस्ट सेम सिलेबस के हिसाब से अगर आप नीट के, क्योंकि नीट के थ्रू बच्चों के पास बहुत लिमिटेड ही होते हैं जिनको गवर्नमेंट सीट्स मिल रही है, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज के लिए हर कोई वो अफोर्ड नहीं कर पाता, राइट? इसीलिए मैं आपको ये कह रही हूँ, ये 3 एग्जाम्स भी आप लोग साथ के साथ दीजिए। अपडेटेड रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। सेशन लाइक नहीं है तो फटाफट सेशन लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इसी चैनल में मिलने वाली है आपको, ठीक है? तो सबसे पहले तो यार नीट जो है वो हमारे पास इन सब कोर्सेज को करवा रहा है, यानी कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, बीपीटी, बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग में एक्सेप्शन है, जैसे कि एम्स नर्सिंग और एएफएमसी नर्सिंग, यानी कि ये वाले जो है ये एक्सेप्शन है नीट के, जिसके थ्रू नहीं हो रहे हैं। बाकी सारे के सारे आपके जो ये कोर्सेज है ये आपको नीट के थ्रू करवाए जाते हैं, राइट? लेकिन मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 3 एग्जाम्स, उनकी डिटेल, उनका यूजफुल इंपॉर्टेंस आप सबको पता चलने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहला जो आपका एग्जाम है, यानी कि बीएससी पैरामेडिकल, एम्स बीएससी पैरामेडिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप लोग कहोगे मैम पैरामेडिकल ये कैसे? बच्चों ये एम्स करवा रहा है ना कंडक्ट, तो ये मान के चलो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है बट सप्लाई बहुत कम है। तो इसी वजह से ये वाला एग्जाम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज आप एम्स से कर रहे हो। पैरामेडिकल अकेला पैरामेडिकल नहीं है, एम से करा हुआ पैरामेडिकल का बहुत ज्यादा अच्छा डिमांड है। इसी वजह से आप सभी बच्चे जो सोच रहे हैं एक पर्टिकुलर ऐसा एग्जाम की जो हम कर सकते हैं, तो यार ये वाला आप एग्जाम डेफिनेटली कर सकते हो पैरामेडिकल। इसकी कुछ हाईलाइट्स हम पढ़ लेते हैं, यानी कि एम्स बीएससी पैरामेडिकल कंडक्टिंग अथॉरिटी एम्स करवाती है, इसको खुद एम्स कराती है। 1 ईयर एग्जाम होता है ऑनलाइन मोड में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे उसको दे सकते हैं, यानी कि 90 मिनट्स का एग्जाम होता है। क्वेश्चन आपके 90 आते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चंस रहेंगे। और उसके बाद इससे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे, तो अभी हम इसको बात कर लेते हैं। बीएससी इन ऑप्टोमेट्री जो है, बीएससी इन सेंट्रल हाइजीन, बीएससी नर्सिंग, तो ये सारे के सारे आपको अलग अलग तरीके के कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको डिटेल में अपने पास सेव रखो, ठीक है? एग्जाम फीस की बात करेंगे, जनरल ओबीसी के लिए 1500 है, एससी एसटीज के लिए 1200, और पीडब्ल्यू के लिए कोई भी, पीडब्ल्यूडी वाले के लिए कोई भी फीस नहीं है, नील एग्जाम की फीस है, ठीक है? नंबर ऑफ सब्जेक्ट 4 आने वाले हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स भी आने वाला है। 4 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, +1 मिलेंगे आपको करेक्ट आंसर के, -½ हो जाएंगे इनकरेक्ट आंसर के। ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हो। उसके बाद अगर एग्जाम के बाद में बात करें, यार इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है। एम्स बीएससी पैरामेडिकल एप्लीकेशन स्टार्ट मार्च में होता है, ठीक है? तो मार्च के टाइम पे एक्टिव हो जाना। मैं भी बता दूंगी आपको कि कब आ रहा है ये, लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा एक्टिव रहो कि कब आ रही है इसकी एप्लीकेशन डेट्स, ठीक है? उसके बाद में लास्ट डेट अप्रैल में रहेगी। कोड ऑफ रजिस्ट्रेशन जो फाइनल मिलेगा वो अप्रैल में रहेगा। फाइनल रजिस्ट्रेशन मतलब कोड जो है, कोड मिलेगा अप्रैल में, फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्रैल में होगी। तो ये आपकी स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब यार मई वाले टाइम पे जो है बहुत एक्टिव होने वाला है। एम्स का एडमिट कार्ड जो है वो जून में आएगा, ठीक है? और कंफर्म है, ये चीज कंफर्म है, डेट्स कंफर्म है कि आपका जो एग्जाम डेट होने वाला है जून 28 का आपका एग्जाम डेट है। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग की डेट भी मेंशन की हुई है जुलाई में, और सितंबर में फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग होगी। तो आप लोग इसको सेव जरूर कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ताकि आपके लिए ये चीज आने वाले टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो। उसके बाद ये कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहा है, यानी कि बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं एम्स ऋषिकेश के थ्रू। ये सभी कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, यानी न्यूरो मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी, ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डेंटल हाइजीन, डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, यानी कि बहुत सारे कोर्सेज। इन सभी की मैं कह रही हूँ बहुत डिमांड है, बिकॉज ये एम्स करवा रहा है तो इसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ठीक है? तो ये एम्स ऋषिकेश के थ्रू सारे के सारे कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। ये लिस्ट ऑफ एम्स दिल्ली के थ्रू, ठीक है? ये सारे कोर्सेज हैं। उसके बाद एम भुवनेश्वर जो है वो ये सारे कोर्सेज ऑफर कर रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके रेफरेंस के लिए सूटेबल कोर्स के अकॉर्डिंगली आप इसमें अप्लाई कर सके। नाउ ये था हमारा फर्स्ट। सेकंड आ गया है आईएटी,
यानी कि आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। आपको अगर मैम हमने आइजर के बारे में बहुत सुना हुआ है, ये हमारे लिए कैसे, तो यार आप लोगों के लिए ये है, आप इसको कर सकते हो। जिसका मन है रिसर्च फील्ड में जाने का वो ये कर सकता है आइजर और IISc बेंगलोर के लिए, तो आप इसको फिल कर सकते हो। आप जिसका भी इंटरेस्ट है ना कि यार मुझे रिसर्च फील्ड में आगे कंटिन्यू करना है, तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को कर सकते हो। तो एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन BSMS डुअल करवाया जाता है यहाँ पे, तो ये स्पेशल हो गया, BSMS डुअल दोनों इकट्ठे होंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको ये BSMS डुअल डिग्री मिलेगी। देन उसके बाद कुछ आइजर्स जो है सिर्फ और सिर्फ BS डिग्री करते हैं, 3-4 साल लगते हैं, है ना। फेलोशिप, इसमें देखो फायदा ये है कि आपको साथ में फेलोशिप भी मिल रही है, मतलब बाकी कॉलेजेस में हमें पढ़ने के लिए फीस देनी पड़ती है, बट यहाँ पे रिसर्च वर्क की तरफ से वो आपको फेलोशिप जो है, कुछ स्टाइपेंड है वो आपको जरूर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर साथ के साथ आपका ये भी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। इसका कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और टाइम टेबल देख लेते हैं। तो यार ये आइजर एप्टीट्यूड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं अप्रैल 25 से मई 25 पे। मई 25 में क्या होता है, करेक्शन विंडो रहेगी। उसके बाद हॉल टिकट जो है वो आपको जून 25 में मिलेगी। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट आंसर की, डिस्प्ले ऑफ आंसर की आपको कब होगा, जून 25 को। आइजर का एप्टीट्यूड टेस्ट आपका कब होगा, जून 25 को होगा। देन उसके बाद में पोर्टल ओपन्स टू फाइल ऑब्जेक्शंस, तो यहाँ पर ऑब्जेक्शंस आपके कहाँ आएंगे, जून 25 को। उसके बाद फाइनल जो है अपलोड ऑफ स्टूडेंट रिस्पॉन्स फॉर्म, तो स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स फॉर्म आपका जून 25। तो यानी कि आपको यहाँ पर सारे डेट्स बता दी गई है। ये सारे के सारे डेट्स जो है ये टेंटेटिव डेट्स हैं, तो आप इसको सेव कर सकते हैं, अपने लिए एक बैकअप ऑप्शन रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए ये वाला एग्जाम, जिसको भी रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट है, मतलब हमें रिसर्च फील्ड में जाना है, तो आप इसको डेफिनेटली कर सकते हो। उसके बाद अगर एग्जाम हाइलाइट्स की बात करें तो ये है आइजर का टेस्ट, जिसमें हमारी कंडक्टिंग बॉडी क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, वो ये कंडक्ट करा रही है, मतलब आइजर करवा रही है। एग्जाम लेवल अंडर ग्रेजुएट है, 1 ईयर एग्जाम है। ऑनलाइन CBT बेस्ड टेस्ट है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। उसके बाद टोटल रजिस्ट्रेशन जो होते हैं वो 2 लाख अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रखी है, 2 लाख अप्रॉक्सीमेट रजिस्ट्रेशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद BSMS डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है, राइट। BS डिग्री भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, डुअल डिग्री आपके पास में प्रेजेंट है। एप्लीकेशन फीस बता रखी है 2000 और 1000 SC ST PWD के लिए 1000 और बाकियों के लिए 2000 बता रखी है। 3 घंटे का एग्जाम है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के अंदर होता है। टोटल आपका नंबर ऑफ मार्क्स आइजर एग्जाम के हैं 240 मार्क्स, 60 मार्क्स का आपके टोटल 60 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये आपके +4 आपके करेक्ट आंसर के -1 जैसा नीट में होता है, मतलब सेम वैसा जा रहा है। तो यार आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, सिलेबस बिल्कुल सेम है, आपको एग्जाम देने में कोई हर्ज नहीं है। फिजिक्स के क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, मैथमेटिक्स के, तो 15 क्वेश्चन ईच है। 60 मार्क्स जो होंगे पर सब्जेक्ट के, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो 60 क्वेश्चन मतलब 240 का टोटल, और इंडिविजुअली क्वेश्चन कितने आ जाएंगे, 60 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके इस टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो यार यहाँ पर तक हमने दो एग्जाम्स की बात करी है। आइजर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और अब हम बात कर रहे हैं तीसरे एग्जाम की, यानी कि जिसका आप वेट कर रहे थे, यानी कि NEST, है ना। NEST क्या है, ये हमारा है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी कि NEST है। नेक्स्ट एग्जाम जो है, देखो अगर आप आइजर दे रहे हो तो मैं आपको कहती हूँ कि नेक्स्ट देने का जरूरत नहीं है, बट अगर आपको ये देना है तो आपका प्रेफरेंस है। अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है तो ये अगेन रिसर्च के लिए है। तो यहाँ पर क्या है, NEST जो है ये कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन टू इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मतलब नाइजर में जाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, तो आप लोगों को ये देना पड़ेगा, कंपल्सरी टेस्ट है अगर आपको जाना है। यानी एटॉमिक एनर्जी, वहाँ पर आपके लिए ये एप्लीकेशन होती है, वहाँ पर जो रिसर्च है ये एटॉमिक एनर्जी, मतलब ये बायो वाले बच्चे हम अगर बात करेंगे तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है। मूविंग ऑन टू इसका डिटेल्स आपके पास में कुछ ऐसा डिटेल है। सबसे पहले तो कंडक्टिंग बॉडी अगेन NSER है भुवनेश्वर, ठीक है, तो ये आपकी कंडक्टिंग बॉडी है। उसके बाद एग्जाम लेवल UG लेवल हो जाएगा, 1 ईयर एग्जाम है। ऑनलाइन या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT टेस्ट बोल सकते हैं, वो है हमारे पास। इंटीग्रेटेड हमारे पास MSc होगी यहाँ पे, ठीक है, तो BSc MSc के लिए है, पहली बात देख लेना। उसके बाद एग्जाम फीस तो 1200 कुछ वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 600 जो है वो किसके लिए है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, हर कैटेगरी के, तो मेल कैंडिडेट्स SC ST PWD के लिए 600 आपकी एग्जाम फॉर्म की फीस है। कितने घंटे का एग्जाम होगा, 3 घंटे
50 मिनट्स का, मतलब 3.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। 200 मार्क्स आएंगे, मतलब 200 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे। और टोटल हमारे पास क्वेश्चंस यहाँ पर बता रखे हैं कि यार आप देखो, मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात है, सिलेबस सारा सेम है, सारा सिलेबस सेम है। आप इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, सिलेबस बिल्कुल सेम है, साइट पे सिलेबस ले सकते हो, मुझे बताओगे। डिटेल किसी भी एग्जाम को अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन कर दो कि मैम इस एग्जाम को थोड़ा डिटेल में बता दो, हम आपके लिए वो वीडियो लेके आएंगे। क्योंकि यार बहुत सारे एग्जाम्स हैं, राइट, इन एग्जाम्स के बारे में बहुत ब्रॉड डिस्कशन है, राइट। तो इसीलिए ध्यान रखना, ये सारे जो आपके बारे में यहाँ पर दे रखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। फटाफट से वीडियो को पॉज कर लो और साथ में स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का, ठीक है। उसके बाद में लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज 3 कॉलेजेस जो है वो यहाँ पर कॉलेज एक्सेप्टिंग एंड नेस्ट स्कोर जो है वो 3 कॉलेज है जो नेस्ट स्कोर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ सीट्स 257 है, नंबर ऑफ एग्जाम सीट इज 120 है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कांटेक्ट कर सकते हो। और देखो यार यहाँ पर ना बहुत बच्चे ना मतलब बहुत शाई होते हैं, तो वो डरते हैं, है ना, काफ़ी सारी साइट्स होती है या कॉल करने पे डरते हैं, राइट। ऐसा मत क्या करो, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप डायरेक्टली उनको कॉल करके पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, ट्रस्ट में, ठीक है। लेकिन खुल के पूछ लिया करो। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है, यानी कि 50-50 मार्किंग की एग्जाम पे दिखा रखे हैं, यानी टोटल क्या हो जाएंगे 200 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा, जिसमें चारों सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, PCMB चारों के चारों कंसीडर किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ बच्चे ध्यान रखना, क्वेश्चन MCQs टाइप होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं, यहाँ पर आपके 3 एग्जाम्स जो है वो मैंने आपको बताए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, सेम सिलेबस कवर कर रहे हैं। अगर आपने ये मतलब नहीं पता था तो फटाफट से यार इस चीज़ को अपडेटेड रहो और इनको भी दो, ठीक है। यानी हम तैयारी कर रहे हैं तो वाई नॉट, राइट, सेम चीज़ आ रही है तो वाई नॉट, इनको भी देने का डेफिनेटली ट्राई करना। उसके बाद बच्चों आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा ऑफर लेके आए हैं, यानी 10 नवंबर को ये खत्म हो जाएगा 50% का ऑफ। दिवाली पे 55 था, अब आपको 50% का ऑफ मिल रहा है, तो ऑफर को जाने मत दो। अगर आप कोई भी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज करना चाहते हो, ओनली यू नीड टू यूज दिस कोड GG07। बच्चों ये कोड आपको ध्यान रख देना है, ये कोड जो है ये कोड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट तभी मिलेगा व्हेन यू गोना यूज दिस कोड GG07। यू जस्ट यूज दिस कोड GG07 और आपको मिल जाएगा सूटेबल डिस्काउंट जो भी है, ठीक है। तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर ध्यान रखना। फिनिक्स ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच नीट 2025 एस्पिरेंट के लिए 2999 में, मतलब एक अकेला सब्जेक्ट नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स आपके फेवरेट टॉप एजुकेटर्स आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। तो यार फटाफट से ये ले लो। स्टार्ट कब हो रहा है? नवंबर 9 को स्टार्ट हो रहा है। एनरोल कर लो बाय यूजिंग द कोड GG07। यार ये वाला जो कोड है ना, ये अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शन प्लान्स पे अप्लीकेबल होता है, आपको ऑफ मिल जाता है, कोड यूज करोगे तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो जस्ट 9999 में। ये 2027 वाले यानी 2027 एस्पिरेंट्स के लिए है। तो ये वाला आप बैच अभी से तैयार हो जाओ, ये कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है। तो अभी से हम एक्टिव होंगे तो हम हर में मतलब अपना जो आने वाला टाइम है उसमें एग्जाम में बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। नीट 2026 बैच बाय टीम टाइटन्स, तो निम्बस प्रो रिवॉर्डेड बैच है, 5499 का आपके पास प्राइस है। उसके बाद अगेन जस्ट यूज द कोड GG07 और आपको मिल जाएगा डिस्काउंट ऑफर। तो यार यहाँ तक आई गेस आप सभी को बढ़िया तरीके से ओके होगा, समझ आ गया होगा कि क्या बात कर रहे हैं। कोई भी डाउट अगर फिर भी रह गया है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली हम आपकी प्रॉब्लम जो है वो क्लियर करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको सेशन को लाइक करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। ओके, सो यस, दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। सी यू ऑल देन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय एंड गुड लक।